अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, जीवन में आप भौतिकवादी अपना जीवन चाहते हैं, आप धनु राशि के हैं या आप धनु लगन के हैं, और जो है आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, लाख प्रयास करें इस गरीबी को दूर करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है कलयुग का काल चक्र है, इसमें गरीबी सबसे बड़ी सजा है। सब चीज़ों से बहुत लोगे, बीमारियों से बहुत लोगे, जो परेशानियां घर में आ रही हैं उनसे भी निजात पालोगे। क्या करोगे? कोशिश ही तो कर सकते हैं। इंसान का काम क्या है? आप कोशिश ही तो कर सकते हो, वो करोगे। युवा वर्ग है, उसने पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई लिखाई करी, मगर जो है जब पढ़ाई लिखाई करके हम आगे बढ़े अपने जीवन यापन के लिए, रोजगार को प्राप्त करने के लिए, तो रोजगार मिलने में जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब किताबी ज्ञान पढ़ा तो कुछ और था। देखिए, पूरी वीडियो को बारीकी से समझेंगे आप तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आपको महा उपाय बताऊंगा, ये गरीबी आपका जीवन भर जो है पीछा छोड़ देगी और आपके घर में धन धान मान सम्मान सुख समृद्धि आपके जो है दरवाजे पर खड़ी होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सुने, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। जब किताबी ज्ञान पढ़ा तो कुछ और था, जब किताब से बाहर निकले यानी हायर एजुकेशन करी तो ज्ञान वो काम नहीं आया। एबिलिटी थी 50,000 रुपये कमाने की, एबिलिटी थी 1 लाख रुपये कमाने की, वो कमा क्या रही है? 10,000 15,000 8,000 रुपये महीना। तो क्या हुआ? क्या आप गरीबी से पीछा छुड़ा पाओगे? नहीं छुड़ा पाओगे। क्यों नहीं छुड़ा पाओगे? क्योंकि ये ग्रह आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब इन ग्रहों में हमारी कुंडलियां वास करती हैं। 64 कुंडलियां होती हैं। 64 कुंडलियों में से हमारी जो लगन कुंडली होती है उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। फिर 14 कुंडलियां होती हैं। कभी कभी ग्रह भी हमारे पूरक होते हैं, ग्रह भी जो है जन्म कुंडली में सपोर्टेबल होते हैं, मगर दशाएं ऐसी लगी होती हैं कि वह सुख समृद्धि और धन को आने में जो है रुकावट डालती है। कोई काम कारोबार के लिए प्रयास करते हैं तो काम कारोबार जैसे तैसे, अगर घर में पूंजी रखी है तो खोल लिया, और खोलने के बाद में कुछ समय तो सही चला, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ऐसा समय आया कि वो जो है माल बिकना बंद हो गया दुकान से, काम कारोबार में घाटे की स्थिति होने लगी, कर्जदार बन गए। कहीं नौकरी करने गए तो नौकरी में 2 4 6 महीने नौकरी करी, कहीं स्टाफ से अनबन हो गई, लड़ाई झगड़े फसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो अगर आप 10-15 हज़ार भी कमा रहे थे तो स्टाफ के थ्रू या बॉस ने जो है रिजाइन लेटर कह दिया कि रिजाइन दे जाओ सर, हम तो तुम्हें काम नहीं करते, जबकि एबिलिटी आपकी 1 लाख रुपये महीने कमा रहे हो। मगर मुकद्दर क्या कहता है, जिसे दुर्भाग्य कहते हैं, वो है 10-15 हज़ार भी नहीं कमा पा रहा। क्या विडंबना है ये, ग्रहों की कितनी बड़ी जो है कुंडली में दुष्प्रभाव। अब इसे दूर करने के लिए हमें प्रयोग करनी होगी, क्योंकि ये तभी ग्रहों को हम सही करेंगे तो कुंडली अपनी जो है दिशा पकड़ेगी, और जब दिशा मिल जाती है तो फिर जीवन में इंसान की दशा सुधर जाती है। आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, और धन से वंचित, काम कारोबार से वंचित, सुख समृद्धि से वंचित, लग्जरी से वंचित। लग्जरी से कैसे वंचित रहते हैं? आज का समय भौतिकवादी युग है। आज हमें वाहन की जरूरत है। वाहन 2 पहिया होता है तो मन करता है कि भाई 4 पहिया वाहन में हम जाएं, गाड़ी में घूमें।
अब इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति के शुक्र की पावर इतनी कमज़ोर होती है, इतनी खराब होती है कि वह 4 पहिया वाहन लेने के लिए उसको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमदनी बढ़ती नहीं है। आमदनी बढ़े तो वह वहाँ तक पहुँच पाए। अब वह अपने खाने के खर्चे निकाले कि आपकी गाड़ी की जो है इंस्टॉलमेंट निकाले, क्योंकि नगद लेना बड़ा मुश्किल है, इतना धन जुटा नहीं पाए। घर में जो है कूलर में नींद आती नहीं है, अब सोने के लिए करवटें बदल रहे हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, 44-45 डिग्री का तापमान चल रहा है, अब हमें एसी चाहिए। एसी साक्षात शुक्र का रूप है। अब एसी के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आए, कमा तो उतने ही रहे हैं। अब या तो खाने के गड्ढे भर लो या बच्चों की फीस दे लो या दवाई दारू में खर्च कर लो, दवाइयाँ लग गई, बीमारियाँ लग गई, उसमें खर्च कर लो। तो फिर एक बार बताओ पैसा आएगा कहाँ से, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। और ग्रह ऐसा होने नहीं देती। वो तो ये कहते हैं कि गरीब ही रहो, तो भैया ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, हमें इनकी रेमेडीज़ करनी होती है। अब कुंडली आप दिखवाएं, पत्रिका दिखवाएं किसी अच्छे जो है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, तो आपकी जो है दशा सुधरे। अब आप इस लायक नहीं है, नहीं आप कर सकते हैं ये काम, तो फिर आप उपाय लिखें। ये उपाय ऐसे उपाय हैं कि अगर जो है आपने पत्रिका नहीं दिखवाई है, अगर आप इन्हें करेंगे तो इससे आपकी जो है दशा सुधरेगी, बहुत हद तक सुधरेगी। और घर में आपके जो है जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी देखिए इच्छाएं तो बहुत है जीवन में, मगर ज़रूरतें इंसान की पूरी होने लगे तो फिर इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो आप इन उपायों को करेंगे तो इसके जो है आपको फ़ायदे निश्चित मिलेंगे। आप उपाय लिखिए। आपको क्या करना है, आपको नित्य रूप से घर की जो है साफ सफाई रखनी। कहीं घर में, कहीं कमरों में बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। घर के फर्श में नित्य झाड़ू और पोंछा लगना चाहिए हर कमरे में। और किसी भी तरीके से घर में कीट पतंगे, चींटे, कीड़े मकोड़े ये वास नहीं करने चाहिए। ये धन समृद्धि को आने में रोकती हैं। कहीं छिपकलियों का वास नहीं होना चाहिए। अगर वह है कहीं चूहे चौकड़े ये नहीं होने चाहिए। अगर है तो इसे जो है आप जो है तुरंत घर से बाहर करें। घर में जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी हुई लकड़ी, टूटी हुई सीढ़ियाँ, बांस का छत पे रखा होना, बार बार भीगना, बार बार सूखना, ये नहीं होना चाहिए। बेमतलब का फिजूल कबाड़ जो कि आपने जोड़ रखा है उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो। ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, हारमोनियम अगर ये टूटे हुए हैं, ढोलक फटी हुई चाटी की है, तो इसे तुरंत बाहर निकालो। ज़्यादा इनका घर में वासा, अगर आपका बुद्ध कहीं खराब है और इनका आपने घर में वासा कर रखा है तो ये फिर सुख समृद्धि को आने में रोकते हैं। ये ऐसे उपाय हैं कि अगर आपने इन्हें कर लिया तो जीवन में गरीबी दूर भाग जाएगी आपसे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। टूटी फूटी लोहे की पेटियां, मजदूरों के बेमतलबी आपके औजार जो कि मजदूरों के काम आते हैं और आपने उन्हें रख रखे हैं, वो है यूज में नहीं आ रहे और वह जो है लंबे समय से रखे हुए हैं, इन्हें जो है आप घर से बाहर करिए। टॉयलेट में सबसे ज्यादा सुख समृद्धि का राज छुपा होता है। जो टॉयलेट और बाथरूम है ये सबसे पहले तो गंदे नहीं होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, सड़ांध नहीं आनी चाहिए। घर की जो सीवर लाइन है ये हमेशा साफ सफाई इसकी करवाते रहें। घर में जो है कपच्चियाँ चला के और साफ सफाई करवाते रहें तो ये राहु की नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। और जब राहु घर से चला जाता है तो फिर शुक्र घर में प्रवेश होता है। तो घर में आप जो है टॉयलेट को साफ रखें, सीवरेज को सफाई करवाते रहें,
अपने स्वीपर को सफाई करवाने के बाद समय समय पर पैसे भी अगर देते हैं तो इससे भी आपका जो है राहु पॉजिटिव होता है। जब राहु पॉजिटिव होगा, जब राहु घर से निकलेगा तो शुक्र का वास फिर आपके जीवन में होगा। घर का जो बाथरूम है, स्नान घर है, उसके जो टाइल्स हैं, उसके जो बाथ है, उसके जो फर्श है, उसे आपको साफ रखनी है। बाथरूम में से गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए। बाथरूम हमेशा नहाने के बाद साफ करके आएं और उसे सूखा रखें। 24 घंटे जो है उसमें पानी बिखरा नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो इससे जो है आपका चंद्रमा पॉजिटिव होता है, क्योंकि चंद्र का पानी और राहु का बाथरूम, चंद्र और राहु की युति मिलके आपकी गंदगी को साफ करती है। आप तो नहाए आते हैं, आप नहाए आए और जो है वहाँ पे कपड़े छोड़े आए गीले कपड़े को नल के ऊपर टंगे हुए हैं और नल के ऊपर टंग के निचोड़ रहे हैं और वो घंटों निचोड़ रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो बाथरूम का जो फर्श है वह जो है गीला पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, चंद्र आपका खराब होता है। टपके हुए नल, तीसरा उपाय आप नोट करें, टपके हुए जो नल हैं वह हमारे जो है घर की वास्तु को खराब करते हैं। अगर नल टप टप करके टपक रहे हैं तो वह चंद्रमा को खराब करते हैं और राहु एक्टिवेट होता है। पैसा तो आप कमाते हो मगर वह बच नहीं पाता है। तो पैसा कितना भी कमा लो, अगर बचता नहीं है तो इससे क्या है, आपकी बरकत खत्म होती है। तो आप क्या करें कि नल टपक रहे हैं तो उन्हें जो है प्लम्बर को बुलवा के उन्हें तुरंत उनकी मरम्मत कराएं, उन्हें सही कराएं। अगर बाथरूम के नल टपक रहे हैं, टॉयलेट के नल टपक रहे हैं, टॉयलेट का शावर टपक रहा है या जेट स्प्रे लीक कर रहा है तो आप जो है उसको सही करवाएं, उसमें नज़रअंदाज नहीं करें, नहीं तो नुकसान आपका है। छत पे जो पानी की टंकी रिजर्व के रूप में आपकी रखी होती है वह उसमें पानी भरता रहता है, रोज आप इस्तेमाल करते हैं, वो भरता रहता है। आपको क्या करना है, हर 6 महीने या साल भर में उसको जो है सफाई करवानी है, क्योंकि चंद्र का पानी होता है आपके जो है छत पे सबसे ऊपर रखा होता है और जो गंदगी होती है वह राहु और केतु को एक्टिवेट करती है। तो आपको जो है समय समय पर उसकी जो है सफाई करवा के रहने देना है, क्योंकि वह क्या होता है, पानी सड़ने लगता है और कुछ समय बाद बदबू आने लगती है। क्योंकि क्या होता है, बालू मिट्टी मिक्स हो जाती है, गंदगी काई मिक्स हो जाती है, फिर वह बदबू आने लगती है और आप उसका यूज करते हैं तो बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं और बैक्टीरिया राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैक्टीरियाज को उत्पन्न नहीं होने देना है, ना तो शरीर में होने देना है, ना आपको पानी में होने देना है। समय समय पर छत की जो है रिजर्व टंकी है उसकी सफाई करवाते हैं। खराब पड़े हुए पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये भी उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने में सबसे अचूक उपाय है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, किसी तरीके का आपका मोबाइल यंत्र खराब पड़ा हुआ है या किसी तरीके की पुरानी घर में जो इस्तेमाल होने वाली बैटरियाँ होती हैं वो खराब पड़ी हुई हैं, इनको आपको क्या करना है, या तो अगर सही हो सके तो इन्हें सही करवाइए आप, या पुराने बल्ब हैं, एलईडी लाइट है, ट्यूब लाइट है, पंखे हैं, हीटर है, गीज़र है, एयर कंडीशन है, वह खराब पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, या तो उन्हें सही करवाइए या उन्हें जो है एक्सचेंज में बदल के नया लेके आइए। तो इससे क्या होता है, आपका शुक्र मजबूत होता है और राहु का जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे आप हटाते हैं तो राहु की नेगेटिविटी आपके घर से चली जाती है। और जब राहु की नेगेटिविटी आपके घर से जाएगी तो फिर सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। ये भी एक बहुत महा अचूक उपाय है, इसे आप करिए। ये कलयुगी उपाय हैं, इन्हें आप अगर करोगे तो जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। टूटे हुए कांच का रखना, घर में बेड, डबल बेड में फटी हुई चादरें अगर आप बिछाते हैं, फटे हुए कुशन्स का इस्तेमाल करते हैं, फटे हुए जो है पिलो कवर हैं तो उनको चेंज करिए। फटी हुई कुशन्स आपको नहीं बिछानी है, फटे हुए जो है चादरें आपको नहीं बिछानी है। चादरों पे सिलवटें नहीं आनी चाहिए बेड के, और उन्हें जो है प्रेस करते रहिए। प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। अगर आप जो है सिलवटों वाले कपड़े पहनते हैं, मुसे हुए कपड़े पहनते हैं, गंदे बदबूदार कपड़े पहनते हैं तो इससे फिर शुक्र आपका खराब हो जाता है और ये सुख समृद्धि में बाधित होता है। देखिए, घर जो होता है वह शुक्र का होता है,
इसमें शुक्र को हम जितना अच्छा करेंगे उतने हमारे जीवन में पॉजिटिव परिणाम आएंगे। अगर आप धनु राशि के हैं तो इसे आप जो है इन रेमेडीज़ को करिए। अगर आप धनु राशि के नहीं हैं, धनु लगन के हैं, या 12 राशियों में से अगर कोई भी राशि के हैं, तो इन उपायों को आप अपना सकते हैं अपने जीवन में। इससे आपके जो है धन के रास्ते खुलेंगे, काम कारोबार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में पदोन्नति के योग लगेंगे, क्योंकि ये अट्रैक्शन को बढ़ाती है। शुक्र का अट्रैक्शन जब आता है हमारे जीवन में तो फिर धन भी हमारे पास खिंचा हुआ चला आता है। आपने देखा है जो परफ्यूम लगा के व्यक्ति रहते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, जो स्वच्छ कपड़े पहन के रहते हैं, टिप टॉप रहते हैं, तैयार रहते हैं, उनसे दुनिया प्रभावित होती है। आपने देखा है बड़े बड़े जो नेता अभिनेता होते हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं, बड़ी बड़ी जो काम कारोबार जो कर रहे हैं बिजनेसमैन होते हैं, किसी कंपनी के CEO होते हैं या MD होते हैं, उनके ऊपर से खुशबू आती है, तो वह शुक्र को एक्टिवेट रखते हैं। एक महा उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ जो आपसे रिलेटेड है। इस उपाय को आप करते हैं तो इससे भी आपके धन के रास्ते खुलते हैं। आप ऐसा अन्न खाइए जिससे आपका पेट साफ हो सके, क्योंकि जो अन्न है वह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, और वह जब अन्न आपके पेट में जाता है तो वह आगे जाके मल बनता है, क्योंकि वह पच गया, और पचने के बाद में जो उसमें से विटामिन प्रोटीन थे वह तो किडनी ने ले लिए और शरीर ने वह एक्सेप्ट कर लिए, जिससे हमें एनर्जीज आई, हमें जीने की क्षमता आई। उसके बाद जो डिस्ट्रॉय हुआ वह मल होता है। कहते हैं ना, कहीं का खाया और कहीं निकलता है, तो जो निकल रहा है वह गंदगी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा खाएं जिससे पेट साफ हो, कब्ज नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कब्ज रहती है, आपके पेट में वायु विकार रहता है, और वह वायु विकार जो है पुरानी कब्ज के रूप में अगर बदलता चला जा रहा है, पेट में तोड़ मरोड़ गंदी गैसेज निकलती हैं, वह गैसेज राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको ऐसा अन्न खाना है, ऐसा जो है शाकाहारी अन्न खाना है, सब्जियां खानी है, हरी हरी जो है दाल खानी है, ऐसा जो है सात्विक भोजन करना है, जिससे वह जो मल जो है डिस्ट्रॉय हुए तो हमारा जो है पेट जो है साफ हो जाए। तो अगर जिसका पेट साफ रहता है, जिसकी पाचन शक्ति मजबूत रहती है, उसका बृहस्पति शुभ फल देता है, क्योंकि राहु की नेगेटिविटी उसके शरीर से चली गई। तो ये एक बहुत अचूक प्रयोग है, और उसमें क्या होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जब पेट साफ रहेगा, बृहस्पति की शुभता आएगी, तो फिर बुद्ध भी एक्टिवेट हो जाता है। तो कहते हैं ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो पेट जब साफ रहेगा, पेट आप सात्विक आहार, फल सब्जियां तरकारियां खाएंगे, सात्विक आहार लेंगे, दूध दही का सेवन करेंगे, तो फिर आपका जो है बृहस्पति मजबूत होगा, शुक्र शुभ फल देगा, और जो है बुद्ध की शुभता भी आपके जीवन में आने लगेगी। तो माइंड जिसका अच्छा चलता है वह धन कमाने में अग्रणी रहता है, और बृहस्पति धन को देता है। तो आपको क्या करना है, सात्विक आहार का प्रयोग करना है। मांस, मदिरा, अंडा और इस तरीके का जो है गलत विषाक्त पदार्थ नहीं लेने हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि देखिए 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। जो ईश्वर है, ईश्वर ने सबसे ज्यादा मनुष्य में पता है क्या दिया है, उसने सबसे ज्यादा जो पशुओं से और किसी भी जो है जानवरों से भिन्नता दी हुई है, वह दिया हुआ है माइंड। ये दिया हुआ, ये बुद्धि। सबसे पहले उसने बुद्धि बनाई, बाकी तो सब हाथ पैर वगैरह जो है पशुओं से मिलते जुलते हैं, मगर बुद्धि इंसान में ईश्वर ने सबसे अलग बनाई, यूनिक बनाई। तो बुद्धि का प्रयोग तभी अच्छा चलेगा जब हम सात्विक आहार रहेंगे। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो आप इन जो है रेमेडीज को अपनाइए, और जो है घर में अगर आप इन जो है मेरी रेमेडीज को आप इन्हें उपाय के तौर पर आप अपनाते हैं, जो मैंने परहेज बताए उन्हें करते हैं, तो आपके जीवन में धन धान्य मान प्रतिष्ठा की जो है कभी कमी नहीं रहेगी, और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आपके घर में आपके यहाँ वास करेगी। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ इस समय बहुत चल रही हैं। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करें, आप जो है शुद्ध जल की व्यवस्था करें, तो इससे भी आप पुण्य कमाएंगे। चंद्रमा मजबूत होगा, और जो है राहु केतु पॉजिटिव होंगे, तो आपके जीवन में जो है सुखता आएगी।
एक उपाय आप और कर सकते हैं। गर्मियों का समय जो है चल रहा है, जुलाई का महीना आ रहा है, और जो है इस समय आप क्या करें कि आप जो है अपने घर के पास या अपने घर से जो है कोई धार्मिक स्थल पे भी आप जा सकते हो, वहाँ जो है पौधे लगाएं। अगर आप जो है पौधे लगाएंगे तो ये भी जो है पुण्य का काम होता है। देखिए, इंसान जब जन्म लेता है तो भी उसे लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि घर में हवन पूजा होती है, शुभता आती है, और उसके जीवन में जब शुभता आती है तो पंडित जी को बुलवा के हम जो है हवन पूजा करवाते हैं, तो भी हमें जो है हवन के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। और जब व्यक्ति मृत्यु लोक को प्राप्त होता है तो उसमें भी इंसान को लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लकड़ियों का कर्ज बहुत ही मूल्यवान है। इसको चुकाने के लिए आप क्या करें कि देखिए, कलयुग में इंसान करना नहीं चाहता कुछ, फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगर जीवन में बुलंदी लेनी है तो ये सत्कर्म करने पड़ेंगे, और ये कोई बहुत टफ कर्म नहीं है। बस ये आपके, अगर आपने आलस को छोड़ दिया तो ये बहुत जो है चुटकियों में आप कर लेंगे। आपको क्या करना है, किसी धर्म स्थल में 5 पेड़ लगा के आना है। पेड़ बरगद के हो सकते हैं, पेड़ पीपल के हो सकते हैं, पेड़ नीम के हो सकते हैं, पेड़ आम के हो सकते हैं। आप कोई भी पेड़ लगा लीजिए, बस दरख्त पेड़ लगाइए जो कि बड़े हो, लंबे जाएं, जिनका उपयोग छाया के रूप में और लकड़ियों के रूप में हम सब ले सकें। तो आपको क्या करना है, 5 पेड़ जो है लगाने हैं, और पेड़ जो है मुरझाने नहीं चाहिए, देखभाल करनी है। ऐसे पेड़ लगाइएगा जो वह पेड़ टिके रहे। अगर कोई पेड़ मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं तो फिर दोबारा से पेड़ों को लगाइए, किसी से लगवाइए, आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप जो है पेड़ को लगाइए, 5 पेड़ लगाएंगे तो अभी आपके घर में जो है बुद्ध का वास होता है, और जब बुद्ध हमारे जीवन में पॉजिटिव होता है तो शुक्र फिर शुभ फल देने लगता है। तो आप अगर धनु लगन के हैं, धनु राशि के हैं, तो इन प्रयोगों को आपको आजीवन जो है इस्तेमाल करना है, आजीवन जो है प्रयोग में लाना है। खुशबूदार जो है इत्र का प्रयोग करना है अपने ऊपर। घर में जो है गंदगी रहनी नहीं चाहिए। जो मैंने उपाय बताए आप उन्हें जो है श्रद्धा से, अपनी भावनाओं से आप इन्हें करिए, और जो परहेज बताए इन्हें आप करिए, तो जीवन में धन धान्य मान सम्मान आपके जो है सदैव पास करेगा। तो ये था मित्रों, धनु लगन, धनु राशि के अगर आप हैं तो सुख समृद्धि और मान प्रतिष्ठा पाने के लिए महा अचूक उपाय। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, और छोटों को प्यार करते रहो। प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।